हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे। तो बच्चे, आज हम सॉल्व करने वाले केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मेरे इस चैनल पे केमिकल काइनेटिक्स के 10 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं बच्चे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो से पहले उन सारी वीडियोस को देखिएगा, उसी के बाद आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। तो इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे देख लेते हैं आज हमारे इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन कर रखी है। तो क्वेश्चन कहता है दी डीकंपोजिशन ऑफ N2O5। बच्चे डीकंपोजिशन का मतलब टूट के ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। इसको यानी कह सकते हैं बेटा ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। The decomposition of N2O5 in carbon tetrachloride at 300 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. ठीक है। Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 moles per liter. तो वो क्या कह रहा है बेटा, जो N2O5 है ना, N2O5 उसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है बेटा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 2.33 मोल्स पर लीटर, ठीक है। और बोल रहे हैं कि आफ्टर 184 मिनट्स, यानी 184 मिनट्स के बाद उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस होके कितनी हो गई? 2.08 मोल्स पर लीटर। इसका मतलब क्या है बेटा, उसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 2.08 मोल्स पर लीटर, क्योंकि उसने 2.33 मोल्स पर लीटर से अपनी कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट करी और कहां पे आके खत्म कर रहा है बेटा? वो 2.03 मोल्स पर लीटर, ठीक है बेटा। तो यानी कि 2.33 वाली बेटा मेरी क्या होगी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बेटा? 2.08 मोल्स पर लीटर, ठीक है बेटा। अब यहां पे हम इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम कैसे देखें बेटा? ध्यान से देखो। यहां पे मुझे बोला है कि आफ्टर 184 मिनट्स, यानी उसने कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शन स्टार्ट करी होगी बेटा 0 मिनट से करी होगी, ऑब्वियस सी बात है। और वो 184 मिनट तक ये रिएक्शन चली, यानी कि अगर मैं कहूं तो यहाँ पे जो इनिशियल टाइम होगा वो कितना होगा बेटा? 0 मिनट, बिल्कुल सही बात। और फाइनल टाइम कितना होगा बेटा मेरा यहाँ पे? 184 मिनट। चलो ये बात भी क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो, मुझे रिएक्शन दे रखी है ट्वाइस ऑफ N2O5, ठीक है। ये मुझे क्या देता है बेटा? 4NO2 प्लस O2, ठीक है। ये रिएक्शन ध्यान से देखो बेटा, ये एरो किस तरफ जा रहा है? इस तरफ। इस एरो के LHS में जो भी होगा बेटा वो रिएक्टेंट होता है, और RHS में जो भी होगा बेटा वो क्या होता है? प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेटा मेरा यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा? N2O5, बिल्कुल सही बात। और प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? यहाँ पे मुझे दो प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से? NO2 एंड O2। चलो ये बात क्लियर होगी। अब मैं आप लोगों से बोलूं बेटा, यहाँ पे मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स निकालने। मोल्स निकालने बेटा कैसे देखूंगा मैं? ध्यान से देखो, रिएक्शन में मुझे दे रखा है N2O5 के मोल्स कितने बेटा? जो उसका कोफिशिएंट होता है वही उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो N2O5 के नंबर ऑफ मोल्स है बेटा 2। NO2 के मोल्स कितने बेटा? इसका कोफिशिएंट देखो 4, तो NO2 के मोल्स कितने बेटा? 4। O2 का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए उसके मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा? 1। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहां पे मुझे एक जनरल फॉर्म देखो, स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल B इज गिविंग स्मॉल c इंटू कैपिटल C प्लस स्मॉल d इंटू कैपिटल D। तो बेटा एरो के LHS वाले क्या है बेटा? सारे रिएक्टेंट हैं, और RHS वाले क्या होते हैं बेटा? प्रोडक्ट होते हैं। हाँ है ना बच्चे? ठीक है। तो इन सब का अगर मैं रेट निकालूं रिएक्शन का तो कैसे निकलेगा? -1/a। स्मॉल a क्या बेटा? स्मॉल a बेटा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A। और ये रेट नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि A देखो यहाँ पे A क्या है बच्चे? मेरा रिएक्टेंट है, इसलिए इसकी रेट क्या निकलेगी? नेगेटिव में। और ये रेट किसके बराबर होगी बेटा? दूसरे रिएक्टेंट के रेट के बराबर, तो वो निकलेगा -1/b चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और ये किसके बराबर होगा बेटा? 1/c। 1/c स्मॉल c क्या बेटा? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैपिटल C। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट C डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और ये किसके बराबर होगा बेटा? 1/स्मॉल d। स्मॉल d क्या बेटा? मोल्स ऑफ कैपिटल D। और वो होगा बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट D डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। ये वाला सब फॉर्मूला तो हम लोगों ने देख ही रखा था।
अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे N2O5 रिएक्टेंट है, आप कहोगे बिल्कुल सही बात, तो उसकी रेट कैसी होगी बेटा? नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होता जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो रेट होती है वो नेगेटिव आती है। बट क्या उसकी रेट कभी नेगेटिव हो सकती है? द आंसर इज नो। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि रेट इज इक्वल टू स्पीड, और स्पीड कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए आप रिएक्टेंट का रेट निकालने के लिए हमेशा अपनी तरफ से एक नेगेटिव साइन लगा देते हो, ताकि उसका जो रेट है वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाए बेटा? पॉजिटिव आ जाए। इज दैट क्लियर? अब देखो, यहां पे हमें एवरेज रेट निकालनी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। यानी इस रिएक्शन का, कौन सी रिएक्शन जो ऊपर मुझे दे रखी है, इसकी क्या निकालना है बेटा? मुझे एवरेज रेट निकालना है। बिल्कुल सही बात। अब एवरेज रेट भी मुझे तीन पार्ट्स में निकालना है बेटा, घंटों में निकालना है, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में। चलो सही बात, निकाल लेते हैं बेटा। अब एवरेज रेट तो आप तब निकालोगे जब हमें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट का मेंशन कर रखा हो। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में मुझे N2O5 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन सब मेंशन कर रखा है बच्चे। ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे तो N2O5 का मुझे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, इनिशियल टाइम दे रखा है और फाइनल टाइम दे रखा है। तो एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज रेट यहां पे हम किसकी निकाल रहे हैं बेटा? N2O5 की। और N2O5 क्या है बेटा? मेरा रिएक्टेंट, जिसकी वजह से उसकी रेट क्या होगी बेटा? नेगेटिव। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस, माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि हम रिएक्टेंट की रेट निकाल रहे हैं बेटा। 1 बाय मोल्स ऑफ N2O5। N2O5 के मोल्स कितने बेटा? हमने ऑलरेडी निकाल रखे थे, 2 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होगी बेटा? मोल्स पर लीटर। और टाइम की यूनिट क्या दे रखी है बेटा? यहाँ पे मिनट्स। तो यहाँ पे आप मिनट्स में इसका वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, -1/2। 2 क्या है बेटा? मोल्स ऑफ N2O5, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिए। फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल सही बात, माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। हमें क्या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पता है? बिल्कुल, कितनी? 2.08। वैल्यू पुट कर दो। क्या हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है? बिल्कुल, कितनी? 2.33 मोल्स पर लीटर। वैल्यू पुट कर दो बेटा। डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम, क्या हमें फाइनल टाइम पता है बेटा? बिल्कुल 184 मिनट्स। क्या हमें इनिशियल टाइम पता है? बिल्कुल, कितना? 0 मिनट। वैल्यू पुट कर दो बेटा। न्यूमरेटर में हमने कॉन्सेंट्रेशन ले रखा था, इसलिए उसकी यूनिट कितनी आएगी? मोल्स पर लीटर। डिनोमिनेटर में हमने टाइम ले रखा था, इसलिए यहाँ पे उसकी यूनिट कितनी आएगी? मिनट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर मिनट। तो यहाँ पे हमने एवरेज रेट निकाली, किसमें? मिनट में। पर ध्यान से देखो, हमें एवरेज रेट यहाँ पे आवर्स में भी निकालनी है और सेकंड्स में भी निकालनी है, ठीक है। तो ये कैसे करोगे बच्चे लोग? ध्यान से देखो बेटा, हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, हाँ या ना? और अभी हमने N2O5 की एवरेज रेट निकाली थी, क्या? 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर मिनट, हाँ या ना बेटा? अब ये रेट मुझे सेकंड्स में निकालनी, और मुझे पता है कि 1 मिनट में मेरे 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 1 मिनट है उसको 60 सेकंड्स में आप कन्वर्ट कर लो। तो यानी 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 मिनट की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 60 सेकंड, ठीक है। अब आपका क्या आंसर हो जाएगा? 6.79 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय कितना? 60। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.13 इंटू 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपकी एवरेज रेट किसमें आ गई बेटा? पर सेकेंड में। तो मोल्स पर लीटर पर मिनट में निकाल ली, मोल्स पर लीटर पर सेकंड में निकाल ली। अब निकाल लेते हैं मोल्स पर लीटर पर आवर में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमें पता है कि बेटा 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं, जो कि हम सबको पता है। वही हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, बिल्कुल सही बात। तो उससे क्या पता चलेगा बेटा? 1 मिनट में कितने घंटे होंगे बेटा? कोई बता सकता है? 1/60 आवर, ठीक है। अभी हमने एवरेज रेट निकाली थी किसकी? N2O5 की। कितनी थी बेटा? 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर मिनट, ठीक है। अब ये एवरेज रेट मुझे घंटे में निकालनी है, तो यहाँ पे जो मिनट है डिनोमिनेटर में, उसको मुझे घंटे में चेंज करना पड़ेगा।
तो 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं बेटा? 1/60 आवर। तो 1 मिनट की जगह ये बेटा ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिलेगा 4.07 इंटू 10⁻², मोल्स पर लीटर पर आवर। इस तरीके से आपने एवरेज रेट थी वो मोल्स पर लीटर पर मिनट में निकाल ली, मोल्स पर लीटर पर सेकंड में निकाल ली, और मोल्स पर लीटर पर आवर में भी निकाल ली। ठीक है बेटा, अब हमारा फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। एक पार्ट और बोला है क्वेश्चन में, कौन सा? ध्यान से देखो बेटा, मुझे निकालनी है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। रेट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब बेटा रेट ऑफ अपीयरेंस। आपको रेट ऑफ अपीयरेंस निकालनी है। ठीक है, किसकी निकालनी है बेटा? NO2 की। और रिएक्शन में देखो NO2 क्या है बेटा? मेरा प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात। तो आपको प्रोडक्ट की रेट ऑफ अपीयरेंस निकालनी है। अच्छा, NO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा? 4। तो ये चीज भी ध्यान रखो। और ये वाला जो फॉर्मूला है ना बेटा, भी हमने जो डिराइव किया था, इसको ध्यान से रखना बेटा। ठीक है, कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, अब देखो, अब मुझे पता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होती है बेटा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां पे मुझे कौन सा रिएक्टेंट दे रखा है? N2O5। और मुझे किस प्रोडक्ट की अपीयरेंस रेट निकालनी है? NO2 का। बिल्कुल सही बात। क्या मुझे N2O5 के मोल्स पता है? बिल्कुल, कितने? 2। क्या मुझे NO2 के मोल्स पता है बेटा? बिल्कुल, कितने? 4। तो फॉर्मूला लगा दो बेटा, -1 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O5। अच्छा, माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये हम रिएक्टेंट की रेट निकाल रहे हैं। ठीक है, इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बिल्कुल सही बात, इज इक्वल टू, अब यहां पे प्रोडक्ट की रेट निकालनी है तो ये मेरी पॉजिटिव आएगी, 1 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखोगे तो हमने इस चीज की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है। हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है। कैसे? ध्यान से देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे बेटा तो हमने इस चीज की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है। देखो, ये यही तो है बेटा, इस रिएक्टेंट की रेट तो हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी। कितनी थी? 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर मिनट। तो यहां से इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम पिक कर सकते हैं बेटा, और वहां पे पुट कर सकते हैं। हाँ या ना बेटा? तो हमने डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि थी 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू बेटा हमारी ये निकाल के आई थी जो हमने प्रीवियस पार्ट में निकाली थी। ठीक है, अब देखो इक्वल टू किसके बराबर है बेटा? इक्वल टू है 1 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2। मोल्स ऑफ NO2 कितने बेटा? 4। तो यहां पे आ जाएगा आपका 1/4। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो बेटा 4 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये उस तरफ जाएगा बेटा। तो 6.79 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर मिनट, और इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको कितनी आएगी? 2.72 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर मिनट। और ये किसकी रेट निकल गई? ध्यान से देखो बेटा, ये किसका फॉर्मूला लिखा है? रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट NO2। हाँ या ना बेटा? क्योंकि रेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये चीज तो दे रखी है बेटा, और आपको ये चीज निकालनी थी। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 2.72 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर मिनट। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है इसको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन किसके बराबर होगी बेटा? रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपीयर होना। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपका ये न्यूमेरिकल आज का आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।